सूरह मसनूना में मैं आप लोगों के सामने कुरान करीम की दो मुख्तलिफ सूरतों की दो आयतों को मैंने तिलावत किया। उनमें से पहली आयत सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 70, दूसरी आयत सूरह अन-नहल आयत नंबर 105। पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ऐ वो लोगों जो ईमान लिया है, अल्लाह से डरो और सच्ची बात कहो, झूठ से इज्तिनाब करो, झूठ से परहेज करो, झूठ से बचो और बचाओ, क्योंकि झूठ लानत है, झूठ जहन्नम में जाने का जरिया है, झूठ बेबरकती का जरिया है, झूठ रिश्तेदारों के दरमियान में दरार है, झूठ जहन्नम में जाने का जरिया है, सच्चाई जन्नत का जरिया है। सच्चाई को इख्तियार करो, झूठ से इज्तिनाब करो। इसीलिए अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सादी बात कहो, सच्ची बात कहो, क्योंकि सच हक है और ये सच इंसान को जन्नत में लेकर के जाता है। इसके जिद में झूठ जो होता है वो बना बनाया हिस्सा है, बनावटी हिस्सा है, मन घड़त हिस्से है, मन घड़त वाक़यात होते हैं। झूठ ये कहने वाले पर अल्लाह की लानत होती है। झूठ घरों से बरकत को खत्म कर देता है, झूठ तिजारत से नफा को उठा देता है, झूठ दुश्मनी का जरिया है, झूठ जिल्लत का जरिया है, झूठ मोहब्बत को खत्म कर देती है, ताल्लुकात को बर्बाद कर देती है। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो घरों में बेबरकती खत्म हो जाए, बरकती आए, दुनिया में इज्जत मिले, सरबुलंदी मिले, लोग तुम्हारी बातों को माने, लोग तुम्हें नेक नामी से याद करें, ये तमाम कामों के लिए जरिया और सबब है सच। सच को इख्तियार करो, बरकती आए, सच को इख्तियार करो, जुल्म खत्म होगा, सच को इख्तियार करो, जिल्लत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। ये तमाम चीजें अल्लाह ने सच के अंदर रखा है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात कहो, सच्ची बात कहो, चाहे वह हर मामले में क्यों ना है, क्योंकि सच इंसान को जन्नत की तरफ लेकर के जाता है, झूठ इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। एक झूठ आदमी कह देता है तो एक झूठ से बचने के लिए फिर हजार झूठों का सहारा लेना पड़ता है, यहां तक कि आदमी ये झूठों का सहारा, झूठी बात का सहारा लेते लेते दुनिया में जलील और नाकारा बन जाता है। तो इसलिए सच्चाई को दुनिया में हमेशा इख्तियार करें, इसकी तरगीब लोगों को दिलाए, खुद भी सच की पाबंदी करे, दूसरों को भी सच की तरफ दावत देते रहे, खुद भी झूठ से बचे, दूसरों को भी झूठ से बचाए। ये झूठ एक वबा आग की तरह से दुनिया में फैल रही है, रिश्तेदारियों को खत्म कर रही है, बरकतों को खत्म कर रही है, नुकसानात को नाज़िल कर रही है, अल्लाह के गज़ब का नुज़ूल का सबब है झूठ। रब्बुल आलमीन के गज़ब का सबब बन जाता है, झूठ की वजह से अल्लाह की नाराजगी आती है। इसकी दलील देखिए, सलासतुल लदीना ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, तीन आदमी ऐसे हैं, तीन अफराद ऐसे हैं कि उन पर अल्लाह का गुस्सा नाज़िल होता है, अल्लाह का गज़ब उन पर नाज़िल होता है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी नज़र करम ऐसे इंसान की तरफ करना ही नहीं चाहते हैं, करेंगे ही नहीं, जिसके अंदर ये तीन तरह के सिफात, उसमें सरे फहरिस्त मलिकुन कद्दाब, झूठा बादशाह, झूठा जिम्मेदार, झूठा सरपरस्त, झूठा रहनुमा। ये जो आदमी झूठ कहता है, झूठ की आदत इसके अंदर रहती है, अपने रियाए के साथ में झूठी बातें कहता है, अपने घर वालों के साथ में झूठी बातें कहता है, ये तमाम काम करने वाला जो आदमी होता है उस पर अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का गुस्सा नाज़िल हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह की नाराजगी से अगर बचना चाहते हैं तो झूठ से बच जाओ। झूठ से बचना ये सबसे बड़ी तक़वी की अलामत, सबसे बड़ी मुत्तकी की निशानी है।
निफाक करने वाला मुनाफिक कहलाता है। और ये मुनाफिक का अंजाम इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, झूठ कहने वाला हमेशा जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की सबसे निचले दर्जे में जाएगा। झूठ आज इतना आम हो गया, लोग कहते झूठ के बगैर आज दुनिया में जिंदगी गुजारना मुश्किल है, झूठ के बगैर तिजारत नहीं हो सकती, झूठ के बगैर मुकदमा नहीं हो सकता, झूठ के बगैर सजा से नहीं बच सकते हैं, ये सब लोग कहते हैं। हालांकि ये कहना भी एक बड़ा झूठ है, ये कहना भी एक बड़ा झूठ है। दलाइल देखो, मैं हदीस के जरिए से दो लोगों का वाकया बताऊं। दो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन हैं, उनसे पूछा गया कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या? उनमें से एक मदीने के मशहूर ताजिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लोगों ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु इनसे जाकर के पूछा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ, तुम्हारी तिजारत में कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? आप हमें बताइए, हम भी वो सिफत को अपनाएं, हम भी वो काम को इख्तियार करें ताकि हम भी तिजारत में कामयाब हो जाए। लोग आज तिजारत में नफा पहुंचाने वाले मशवरे अगर पूछा जाए, मशवरा अगर तलब किया जाए, राज अगर पूछा जाए तो लोग छुपा देते हैं और ये समझते हैं शायद ये कामयाबी का राज अगर इसको बता दिया जाए तो ये भी कामयाब हो जाए। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, तिजारत में मेरी सबसे बड़ी कामयाबी का राज, मैंने तिजारत जब से शुरू की उस दिन से लेकर के आज तक कभी भी तिजारत में मैंने झूठ नहीं बोला। झूठ ना बोलना नफे का जरिया है, बरकत का जरिया है, सच्चाई नफे का जरिया है। इसके बरखिलाफ तिजारत में झूठ ये नुकसान का जरिया है। हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, तिजारत में सच्चाई को इख्तियार करो। सच्चाई की बरकत ही कुछ और होती है, सच्चाई के फवाइद बहुत ज्यादा होते हैं। लोग कहते हैं कि सच्चाई झूठ के बगैर तिजारत नहीं हो सकती है, ये सबसे बड़ी झूठ। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला इनके बारे में मशहूर है, सहाबा ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दुनिया की तरह से जन्नत में भी आगे आगे चल रहे हैं। तो बिलाल से पूछा गया, बिलाल वो राज क्या है? मशहूर रिवायत है तहियतुल वज़ू के बारे में। उसके साथ एक और रिवायत है, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं दुनिया में जिस तरह अल्लाह के नबी के साथ साथ में चलता रहा आगे आगे, इसी तरह से जन्नत में नबी की सोहबत में रहने का एक राज ये भी है। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं इस्लाम लाने के बाद से लेकर के आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला। तो इससे पता चलता है जिंदगी में हमेशा सच बोलने वाला, सच को इख्तियार करने वाला, सच की इशाअत करने वाला आदमी दुनिया में भी कामयाब होता है और जन्नत में भी कामयाब होता है, क़यामत के दिन भी कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत उसे नजर होगी, अल्लाह का रहम उस पर आएगा, अल्लाह के गज़ब से बचेगा, अल्लाह की आग से बचेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको ये पैगाम देता हूं, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे मामलात में बेफायदा झूठ को इख्तियार करते हैं और उसकी वजह से जहन्नम में जाने के जिम्मेदार बन जाते हैं, जहन्नम के लायक बन जाते हैं। झूठ से बचो, झूठ से बचाओ। घर में वालिदैन झूठ कहते हैं और उसे देख करके बच्चे भी वही तरबियत पाते हैं। तो लिहाजा हम खुद भी झूठ से बचे और अपने बच्चों को भी झूठ से बचाए। झूठ आदमी कहां कहां इख्तियार करता है, कैसे कैसे मामलात में इख्तियार करता है, इसके मुताबिक दो चार बातें मैं आप लोगों के सामने बताऊं। सबसे पहला एक तो पता चल गया कि झूठ
अल्लाह की नाराजगी का सबब है, जरिया है, जहन्नम उसका नतीजा है। इसके बरखिलाफ सच जन्नत का जरिया है और उसमें जाने का सबब बन जाता है। अब आदमी ज्यादातर झूठ कहां कहां बोलता है? पहला, अल्लाह पर झूठ बोल दो। अब आदमी अल्लाह पर झूठ कैसे बोलता है? झूठ कैसे अल्लाह के बारे में कहता है? वो ये आदमी मन घड़त बातों को, ज़ईफ बातों को अपनी तरफ से भर करके पेश कर देता है और वो कहता है हाज़ा मिन इंदिल्लाह। शरीयत की बातें नहीं है, अपनी तरफ से इजाद करता है और लोगों को कहता है कि अल्लाह की शरीयत की बातें हैं, अल्लाह के फरामीन हैं, अल्लाह के अहकाम हैं, शरीयत की बातें हैं। ये अल्लाह पर बहतान है, ये अल्लाह पर इल्जाम है। वो बातें बताना जो अल्लाह ने नहीं कहा है, वो कामों को करने का हुक्म देना जो अल्लाह ने करने का हुक्म नहीं दिया, फिर आकर के कहना ये अल्लाह के जानिब से है। ये सबसे बड़ी झूठ है, ये अल्लाह पर बहतान है, ये अल्लाह पर झूठ है। ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब और उसका गुस्सा नाज़िल होता है। साफ साफ बातें हैं कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर। यही वो फरामीन है जिसे अल्लाह ने करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल क़यामत ये जमात आएगी जो दज्जाल होंगे, कद्दाब होंगे। वो ऐसी बातें मन घड़त तुम्हारे सामने पेश करेंगे और वो कहेंगे ये अल्लाह की जानिब से है, ये अल्लाह के रसूल के जानिब से है। ऐसे लोगों की बातों से बचो, ऐसे लोगों के फितनों से बचो। जो भी बातें तुम्हारे पास आती हैं, जो भी अल्लाह के फरामीन तुम्हारे साथ में है, अल्लाह का कलाम तुम्हारे सामने मौजूद है, शरीयत तुम्हारे सामने मौजूद है, उसे खोल करके देख लिया जाए, उसे सही समझा जाए। यही हकीकत में शरीयत है। मन घड़त बातों को अपनी तरफ से बनाना और पेश कर देना और लोगों को गुमराह करने के लिए कहना ये अल्लाह के जानिब से है, ये अल्लाह पर सबसे बड़ी झूठ है। यहूदियों की आदत थी, नसारा की आदत थी, उनके उलमा की आदत थी। वो लोग क्या करते थे? किताबों में अपनी तरफ से कुछ बातों को लिख लेते थे और कहते थे हाज़ा मिन इंदिल्लाह। तो ये सबसे बड़ा झूठ अल्लाह। और दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ अभी भी तकरीबन वैसे है। ज़ईफ रिवायतों को बयान करना, ज़ईफ हदीस को बयान करना, ज़ईफ वाक़ियात को बयान करना और लाकर के ये कह देना ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, हालांकि अल्लाह के नबी ने वो कहा नहीं है, अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब और गरीब चीज को बताते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने एक मर्तबा देखा, दो आदमी, एक आदमी, एक शख्स खड़ा हुआ और उसके सामने एक शख्स बैठा हुआ। जो शख्स खड़ा हुआ है वो अपने हाथ में एक सलाख लिया हुआ, अपने हाथ में एक सलाख लिया हुआ, और जो आदमी बैठा हुआ है उसकी आंख में सलाख मार रहा है, यहां तक कि वो सलाख आंखों से घुस करके उसकी गुद्दी तक आ रही है, और वो उसकी नाक में सलाख मार रहा है और वो नाक से चीरते हुए गर्दन तक जा रही है, और वो उसके मुंह में सलाख मार रहा है और वो मुंह को फाड़ते हुए, जबड़ों को चीरते हुए उसकी गुद्दी तक जा रही है। ये मंजर तो अल्लाह के नबी ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पूछते हैं या जिब्राइल मन हाज़ा रजुल, ये कौन आदमी है? इसके साथ में इतना भयानक सजा है, इतना भयानक सजा इसे दी जा रही है, ऐसा अंजाम इसके साथ में हो रहा है, ऐसी बेरहमी के साथ इसके साथ में शुरू किया जा रहा है। ये कौन आदमी है? इसका जुर्म क्या है? ये क्या गुनाह किया है? जवाब में जिब्राइल कहते हैं हादल्लज़ी कज़्ज़ब, ये झूठा आदमी है। इतना बड़ा झूठा आदमी था कि इसका झूठ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका था, इसका झूठ दुनिया के चप्पे चप्पे में जा चुका था। ये झूठ में मशहूर था, कभी भी झूठ बोलने में कोता ही नहीं करता था, और न इसे अल्लाह का डर था, न खौफ था, कुछ भी इसे नहीं था। झूठ से बेपरवाह हो चुका था। इसका झूठ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका था, मशरिक से लेकर के मगरिब तक इसका झूठ फैल चुका था। ये वो आदमी है जो दुनिया में झूठ उसने कहा था, उसकी वजह से आज उसे ये सजा है कि सलाख उसके मुंह में मारी जा रही है, गर्दन तक निकाला जा रहा है, आंख में मारा जा रहा है और गर्दन तक निकाला जा रहा है। अब ये दुनिया के कोने कोने तक झूठ को फैलाने का नतीजा ये कैसा जरिया हो सकता है? ये कैसा जरिया हो सकता है? इसके बारे में आप सोच करके देखें।
दुनिया के कोने कोने तक झूठ फैलाने के लिए मुलविस। शाहजहां कोई आदमी इस झूठ से आज बच करके रहेगा। ये इंटरनेट, ये मोबाइल फोन, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक के जरिए से दुनिया के तमाम इंसानों को मीडिया ने झूठ पर लगा दिया है। कोई इंसान इससे बच करके नहीं, हर एक इसमें मुलविस है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या जवान, सबके सभी झूठ के अंदर मुलविस है। कौन इससे बच करके? दुनिया को सबसे फायदा मोबाइल के जरिए से क्या हो? दुनिया के इंसानों को मोबाइल के जरिए से दुनिया में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? अगर ये सवाल पूछा जाए तो मैं एक ही जवाब कहूंगा कि मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सबको ये इंटरनेट और मोबाइल ने झूठ बोलना सिखा दिया। और इसके जरिए से कैसी कैसी चीजें इशारा कर देते हैं, कैसी कैसी बातें ला करके कह देते हैं। एक हदीस आई व्हाट्सएप में, एक हदीस आई फेसबुक में, एक वाकया आया व्हाट्सएप में, एक वाकया आया फेसबुक में, बिना सोचे समझे, बिना जाने बगैर, बिना तहकीक किए बगैर उसे आगे पहुंचा देते हैं। मेरे अजीजों, जरा सोच करके देखो, अगर कोई बात, अगर कोई जुमला हमने नहीं कहा, हमारे कोई साथी, हमारे कोई भाई वो बात की निस्बत हमारी तरफ दे दे और लोगों को बता दे कि ये आदमी ने फला बात कही है, हालांकि हमने नहीं कहा है, तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हम नाराज होंगे क्या ना होंगे? तो अल्लाह के रसूल की बातों को, रसूल की हदीसों को, मन घड़त हदीसों को ला करके रसूल की तरफ निस्बत कर देना, क्या इससे रसूल खुश होंगे? इसके बारे में तहकीक, क्योंकि झूठ एक तो आदमी बोलता है, इसके अलावा झूठ की अक़सामों से एक किस्म है। कफ़ा बिल-मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस कुल्लमा समिअ, हर सुनी सुनाई चीज को बयान कर देना, ये भी झूठ में शामिल है। जो भी बात हमारे पास आती है उसके बारे में तहकीक किया जाए। व्हाट्सएप में हदीस आती है, कोई पैगाम आता है, कोई बयान आता है, कोई जुमला आता है, तो उसके बारे में तहकीक किया जाए, उसके बाद फिर उसे आगे पहुंचा दिया जाए। झूठ कहने वाले की झूठ को सुनना और उसकी तहकीक किए बगैर फैसला करना, ये भी झूठ। तो इसलिए ऐसी झूठी बातों को कहने से और झूठ कहने वालों की बातों से सुनने से भी परहेज किया जाए। तीसरी चीज, आदमी झूठ आमतौर पर कह देता है लोगों को हंसाने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों के दरमियान में अपना मुकाम कायम रखने के लिए, लोगों के दरमियान में अपने शान को कायम रखने के लिए झूठे वाकयात, मन घड़त वाकयात को बयान कर देता है जो हकीकत में हुआ ही नहीं है। ऐसे वाकयात को बयान करके लोगों को हंसाने वाला जो आदमी होता है, यानी लोगों को हंसाने के लिए जो बंदा दुनिया में झूठ बोलता है, सुनो, उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाइल, ऐसे आदमी के लिए हलाकत। इमाम तिर्मिज़ी कहते कि वाइल का एक माना जहन्नुम में एक जगह, उसका नाम भी वाइल है। तो मतलब लोगों को हंसाने के लिए जो बंदा झूठ बोलता है, ये बंदे का अंजाम और इसकी सजा जहन्नुम। तो लोगों को हंसाने के लिए, दिल्लगी के लिए, मजाक में या किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आमतौर पर लोग झूठ बोल देते हैं, उनसे बुला करके पूछा जाए तो तुम झूठ क्यों कहते हैं, तो वो कहता है चुप ऐसे ही बोल दिए, चुप ऐसे ही कर दिए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदियों, तो ऐसा झूठ जिससे कुछ भी फायदा नहीं है, ये खामखा ये झूठ को बोल करके जहन्नम को क्यों मान रहे हो, जहन्नम में जाने का जरिया क्यों बन रहे हो? तो ऐसे झूठ से इज्तनाब किया जाए। उसके बाद झूठ की यह किस्म यह भी बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी भी झूठ है। लोगों के बारे में गलत ख्याल करने से, लोगों के बारे में गलत तस्वीर करने से, लोगों को बुरा समझने से बचो, क्योंकि ये गुमान है और ये गुमान भी झूठ। हदीस में है कि ये गुमान झूठ है। कुरान की आयतें दलालत करती है। अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है तुम ज्यादा गुमान ना करो, क्योंकि ये गुनाह है, झूठ भी गुनाह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न
इन्ना बअद-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससु, लोगों पर ज्यादा गुमान ना करो। एक अहम बात यह है कि लोगों के साथ बदजनी भी ना करो और बदजुबानी भी ना करो। लोगों के साथ बदजनी करना यह भी गुनाह है, लोगों के साथ बदजुबानी करना यह भी गुनाह है। लोगों के साथ बदजुबानी से भी बचो और बदजबानी से भी बचो। ये दोनों भी चीजों से अपने आप को बचा करके रखो। उसने सलूक लोगों के साथ में करो, बुरा सलूक उनके साथ में ना किया करो। छोटी छोटी बातों के अंदर झूठ को कह देना, छोटे छोटे मामलात में झूठ को बयान कर देना, ये बहुत बड़ा गुनाह। उसकी दलील एक देखो, आमतौर पर झूठ किसको कहते हैं? कहां तक अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें झूठ से रोका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर कोई माँ, अगर कोई बाप अपने बच्चे को बाहर कहीं खेलता हुए देख करके उसे बुलाए, बेटा इधर आओ, जब बेटा नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं आ रहा है, तो माँ या बाप और बच्चे से कह देना, देखो बेटा मेरे हाथ में कुछ चीज है, आप मेरे करीब आओ, मैं वो चीज आपको दे दूंगा। अगर वो बेटा भाग करके यहाँ आ जाता है तो फिर बाप को मुट्ठी अगर खाली रख करके कहता है कुछ नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी झूठ, ये भी झूठ है। इसमें हम लोग आज आम मुलविस हैं, हर आदमी इसके अंदर मुलविस है। दलील उसके देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और वाक़े को रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न आमिर। अब्दुल्लाह इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ ले आए, तो उस वक्त अचानक अब्दुल्ला खेलने के लिए बाहर निकले। तो अब्दुल्ला की वालिदा अब्दुल्ला की तरफ मुखातब करते हुए कहा, या अब्दुल्ला ताली ऊती का शैया, ए अब्दुल्ला इधर आओ, जब तुम मेरे सामने आ जाओगे, जब तुम मेरे पास आ जाओगे, मैं ये चीज आपको अता करूंगी। ये जुमला उन्होंने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जाकर के कहा, माता तुक्ति का, ए अब्दुल्ला की अम्मी, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाता तो तुम उसे क्या देते? तो अब्दुल्ला की अम्मी कहते तमरा, जब वो मेरे करीब आ जाता तो मैं उसे ये खजूर देती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कहते हैं, लौ लम तुतीहि शैया, अगर तुम उसे कोई चीज ना देते, लकुतिबा अलैका किस्म, तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारे आमाल में झूठ लिखा जाता। तो इसे पता चला कि घर में वालिदैन अगर बच्चे को दूर से बुलाए, बेटा इधर आ जाओ, कोई चीज मैं आपको दे दूंगा या दे दूंगी, वो सुन करके बच्चा करीब आ जाए, उसके बाद उसके सामने खाली मुट्ठी का इजहार करना, कोई चीज उसे ना देना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ। आज इंसान झूठ को झूठ नहीं समझ रहा है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। शराब पीना, नमाज तर्क करना, ज़िना या बदकारी के अंदर मुलविस होना, गीबत करना, ये जिस तरह के गुनाह हैं, इसी तरह के गुनाहों में से ये गुनाह झूठ भी है। माशरे में हालात ऐसे आ चुके हैं कि लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते हैं, शराबी को सब लोग बुरा समझते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले को कोई भी बुरा नहीं समझता है। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी इंसान के बारे में, जब किसी बंदे के बारे में, जब किसी उम्मती के बारे में, सहाबी के बारे में मालूम हो जाता ये झूठ बोल रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अपने चेहरे को फेर लेते, उसे कलाम ना करते, उसे नाराजगी का इजहार करते, यहाँ तक कि वो बंदा सच्ची तौबा कर लेता। उसका यकीन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो जाता तो उसके साथ में बात करते, उसके साथ में गुफ्तगू करते और अपने हुस्न सुलूक के रवैये को उसके साथ में खास कर देते। तो लिहाजा गुनाह को गुनाह ना समझना ये भी सबसे बड़ा गुनाह है।
तो इसलिए शराब पीने वाले को देखो, सब लोग उससे एकत्र आते हैं, सब लोग उसे बुरा कहते हैं, उसे कहते हैं ये शराबी है। लेकिन झूठ बोलने वाले को झूठा नहीं बोलते, उसे नाराजगी का इजहार नहीं करते, बल्कि उसके साथ में हम भी मिल करके झूठ को परवान चढ़ाते हैं। तो झूठ बोलना, झूठ ना बोलने, झूठ बोलने वालों के साथ में नाराजगी का इजहार ना करना, उसके साथ में दोस्ती के रवैये को इख्तियार करना, ये भी झूठ को सपोर्ट करने के बराबर हो जाता है। तो इसलिए झूठ से इज्तिनाब करे, झूठ से बचे और झूठ से बचाए दूसरों को भी, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। तो ऐसे झूठ के बहुत सारे किस्में हैं। आमतौर पर आदमी छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे नुकसान से बचने के लिए झूठ बोल देता है। ये उसकी गलतफहमी है कि झूठ बोल करके आदमी बच जा सकता है। झूठ बोल करके आदमी कभी भी बच नहीं सकता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक झूठ और सच, अगर झूठ बोल करके बच जा सकता है, ऐसी जगह में झूठ अगर बोलेगा तो फंस जाएगा, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, झूठ बोल करके बचने से मेरे लिए फायदेमंद चीज ये है, मैं इस चीज को तरजीह देता हूं कि सच बोल करके फंस जाऊं, कोई बात नहीं। छोटी छोटी चीजों में झूठ को बोल देना ये गुनाह कबीरा में से शामिल हो जाता है। तो लिहाजा मेरे अजीजों, आज मैं आपको यही पैगाम यहां से देना चाहता हूं कि झूठ अल्लाह की नाराजगी का सबब है। झूठ घरों में बेबरकती को दाखिल कराता है। झूठ की वजह से मियां बीवी के दरमियान में ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, दरारें आ जाते हैं, रिश्ता टूट जाता है, नाता टूट जाता है, बेबरकती आती है, नुकसान आती है, जिल्लत आती है, बेइज्जती आती है। ये तमाम चीजों से बचने के लिए सच को इख्तियार करो। सच में अल्लाह ने बरकत रखा है, सच में अल्लाह ने इज्जत रखी है, सच में अल्लाह ने बरकत रखी है। सब चाहिए, सब सारी के सारी चीजें सच के अंदर है। सच को इख्तियार करो, झूठ से बचो और दूसरों को भी झूठ से बचाओ। ऐसे बेहिसाब चीजें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, ये तमाम काम झूठ है। ये तमाम कामों को जान करके खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाते रहे। बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, झूठ से बचाए और झूठ के नुकसान से भी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बरूर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन, एक छोटा सा पैगाम मैं आपको देना चाहता है। जुमा मुसलमान और मोमिनीन के लिए ईद का दिन है। जुमा की फजीलत बहुत, उसका सवाब, उसकी खैर और बरकत सब चीजें। अब जुमा का फायदा, जुमा का सवाब किसको मिलेगा और कब मिलेगा, ये जान करके जुमा के दिन इसकी पाबंदी हम सब करें। मैं तमाम मुसलमान बिरादरान से यह दरख्वास्त करूं कि जुमा अल्लाह की रजामंदी का जरिया और उसका सबब है। इसके लिए मेरे अजीजों, जुमा के दिन फजीलतें बहुत सारी हैं, हदीसें बहुत सारी हैं, हम बहुत बार सुन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि शायद ये मजलिस में बैठे हुए कोई भी आदमी शायद ये ना सुन चुका होगा। सबको मालूम
वो आदत क्या है मेरे अजीजों? जुमा के दिन नमाज के लिए जल्दी आना और देर से जाना। बाद रिवायतों से पता यह भी चलता है कि जुमा के दिन खुतबे के लिए इमाम मिंबर पर जब चढ़ जाता है तब तक फरिश्ते गेट में खड़े होकर के आने वाले के नामों को लिख लेते हैं, बाप के नाम के साथ में लिख लेते हैं, फेरिस्त में उसके नाम को दर्ज कर देते हैं। जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़े हो जाता है तो उस वक्त में फरिश्ते भी दफ्तर को बंद करके खुतबा सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। इसकी शरह में कुछ कहते हैं कि फरिश्ते दफ्तर को जब बंद कर देंगे उसके बाद आकर के वो खुतबा सुनने में लग जाएंगे। उसके बाद अगर हम मस्जिद में आएंगे नमाज के लिए, कयामत के दिन अल्लाह अगर पूछेगा कि तुमने जुमा की नमाज पढ़ी है, तो अगर अल्लाह कहेगा तो हम कहेंगे हाँ अल्लाह मैंने पढ़ी है। फरिश्तों को बुलाएगा अल्लाह ताला और कहेगा चलो दफ्तर निकालो, उसका नाम निकालो, तो दफ्तर में देखे उसका नाम ही नहीं रहे। हर काम में मुसलमान हम लोग आगे रहते हैं। दावत में देखो सबसे पहले, मीटिंग में देखो सबसे पहले, गुंडागर्दी में देखो सबसे पहले। अगर मुसलमान कहीं पीछे रहता है, अगर मुसलमान कहीं पीछे रहता है तो वो सिर्फ इबादत में पीछे रहता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश और आजिज़ाना इल्तिमास करता हूं, नेकी कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए, अल्लाह की रज़ामंदी के लिए जुमा के दिन जरा जल्द से जल्द आया करो। आते हैं जुमा के लिए, आखिरी वक्त में आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक के निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो अल्लाह के घर को इबादत के गर्ज से आखिर में जाता है और जल्द उठ करके बाहर जाने की फिक्र करता है। मेरे अजीजों, सवाब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए छुट्टी तो रहती है, जाना ही है मस्जिद को, नमाज पढ़ना ही है। मस्जिद को जाने से रुखसत तो नहीं है, नमाज से छुट्टी तो नहीं है, जाना है, नमाज पढ़ना है, सब कुछ करना है। तो थोड़ा 10-15 मिनट पहले आ जाओ, अल्लाह की रजामंदी के लिए 2-4 रकात नमाजें पढ़ो, सुन्नत पढ़ो, जिक्र करो, तौबा करो, अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दो दरखास्त करो। पता नहीं वक्त फिर कब आएगा। तो इसलिए मैं तमाम से हुक्म नहीं, आजिज़ाना ये दरखास्त करता हूं कि सवाब को हासिल करने की उम्मीद से अल्लाह के घरों को जल्द से जल्द आया करो और देर से जाया करो। सब ख्याल करें इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाह वलना व लकुम नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जबरुन करीमुन मलिकुन व रऊफ़ुन व रब्बुन अलीम।